नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, आपको पता होगा भारतीय सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में से गिनी जाती है। ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि वायुसेना और साथ ही साथ हमारी नेवी भी दुनिया की सबसे पावरफुल और प्रोफेशनल सेनाओं में गिनी जाती है। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि ना सिर्फ भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी बात है, बल्कि इससे भारत का रुतबा पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑर्डर में आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड डोमिनेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जियोपॉलिटिकली मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी खलबली मचने वाली है इस न्यूज़ से। और ना ही इतने से, बल्कि इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डायरेक्टली पड़ेगा हमारे नेबर पाकिस्तान को, उसकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो मुझे समर्थन दिखाया बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ इसी तरीके से मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ये हो रही है कि भारत बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है। सऊदी अरेबिया ने भारत को बहुत बड़ा रिक्वेस्ट किया है और इससे पूरे मिडल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा खलबली मच गई है। ख़ासकर पाकिस्तान को लेकर, तुर्की को लेकर, ईरान भी इसको लेके थोड़ा-सा टेंशन में है, लेकिन हो सकता है उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा कामयाब ना हो जितनी पाकिस्तान की है। क्योंकि दोस्तों देखो, भारत एक बहुत बड़ा स्टेप ले चुका है और वो स्टेप है कि हम अपनी सेना को सऊदी अरेबिया में भेजेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बारे में ऐसा बहुत दिनों से विचार किया जा रहा था और सऊदी अरेबिया ने खुद हमसे कहा है कि हमें आपकी सेना की ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं आने वाले टाइम में भारत की सेना कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल होने वाली है। भारत की सेनाओं ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और उनको जीता भी है और वही चीज़ आज भारत के लिए काम आ रही है। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों ने इतने सारे युद्ध लड़े हैं, उस युद्धों में हम लोगों ने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। यही मेन वजह है कि कोई भी सेना अगर भारत को बुलाती है, कोई भी देश अगर भारत को बुलाता है, तो ये ज़रूर कहता है कि हमें आपकी सेना का मदद चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत अपने सेना को किसी विदेशी ज़मीन पे भेज रहा है किसी रक्षा के लिए, नहीं। हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशन में भी अपनी सेना का साथ दिया है। मतलब हमने अपनी सेना को वहाँ पे भेजा है ताकि पीस कीपिंग मिशन में भारतीय सेना अव्वल रहे। दोस्तों, हुआ यूँ कि सऊदी अरेबिया की खुद की कोई सेना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले सेना बनाई थी, लेकिन आपको पता होगा इज़राइल के साथ युद्ध में वो बहुत बुरी तरह से हार गए और इसके बाद उनको ये पता चला उनकी जो सेना है वो प्रोफेशनल नहीं है और ना सिर्फ प्रोफेशनल, बल्कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी वॉर का। तो उनको ज़रूरत थी एक ऐसी सेना का जिसके पास वॉर का एक्सपीरियंस हो, मल्टीटास्किंग टैलेंट हो और ना सिर्फ इतना, बल्कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी एडवांस मशीनरी हो, आर्टिलरी हो और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सेना हो। और दुनिया में भारत के अलावा ऐसी सेना आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बात हो सकती थी वो चाइना को भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने चाइना से ज़्यादा भारत के ऊपर प्रेफर दिखाया, क्योंकि मिडल ईस्ट में वो जानते हैं कि अगर अभी किसी का दबदबा है तो वो है भारत और इसी को कायम रखने के लिए उन्होंने भारत से ये कहा है। दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है भारत को। इससे सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों का जो दबदबा है मिडल ईस्ट में वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया को अगर हम लोग सुरक्षा देते हैं तो इसका मतलब उसके पास-पास हम लोग ब्रिटेन, अमेरिका और साथ ही साथ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ भारत की सेना बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएँ भी रहती हैं। दोस्तों, यही नहीं, अगर हम लोग मिडल ईस्ट में अपनी सेना भेजते हैं तो इससे पाकिस्तान का जो दबदबा है ओआईसी में वो भी कम होगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ओआईसी और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनातनी चल रही है और भारत इसी बीच बहुत ही चालाकी से अपनी एंट्री वहां पे बना रहा है। तो हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसी वजह से भारत ये कहता है कि हमको भी ओआईसी में आने दीजिए। हो सकता है इन केस भारत को भी इसका कोई ना कोई फायदा मिले ओआईसी में। ना सिर्फ दोस्तों इतना ही, अगर भारत ये करता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है जो तेल की वजह से हम लोग क्रूड ऑयल के जो डील करते हैं, हो सकता है उसमें भी हमें कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स देखने को मिले और ट्रेड डील भी होने की संभावना है, जिससे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा और अगर न्यूज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।